उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर खेमे बंदी और असंतोष को उजागर कर दिया है। जी हां, भाजपा ने चंद्रभान पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन यह फैसला पार्टी के भीतर गुटबाजी का कारण बन गया है। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, जो काफी समय से इस उम्मीद में थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, इस फैसले से खासे नाराज हैं। उन्होंने पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया, बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। हालांकि जब भाजपा ने चंद्रभान पासवान का नाम घोषित किया तो उनके साथ साथ उनके समर्थक भी नाराज हो गए। अंदरूनी सूत्रों की माने तो यह असंतोष भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसके अलावा भाजपा के जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी भी इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बातें और प्रस्ताव रखे थे, लेकिन उनकी भी अनदेखी की गई। उनकी नाराजगी का स्तर इस कदर बढ़ गया कि चंद्रभान पासवान के नामांकन के दौरान जब उत्तर प्रदेश सरकार के 6 मंत्री वहां मौजूद थे, राधेश्याम त्यागी शामिल नहीं हुए। उन्हें मनाने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता सूर्य प्रताप शाही और स्वतंत्र देव सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वयं फोन कर उनका हालचाल पूछा और आश्वासन दिया कि उन्हें भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी तरह अयोध्या के एक अन्य बड़े नेता खब्बू तिवारी भी चंद्रभान पासवान के टिकट से नाराज हैं। खब्बू तिवारी ने अपनी नाराजगी पार्टी नेतृत्व के सामने रखी, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी गई। विजय यादव, जो भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। इन घटनाओं ने भाजपा के लिए चुनावी माहौल को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी और असंतोष का फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बार बार मिल्कीपुर आने का सीधा असर होगा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद बड़ी जीत दर्ज करेंगे। बता दें कि मिल्कीपुर का यह उपचुनाव भाजपा के लिए सिर्फ एक सीट बचाने का मामला नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद अयोध्या में यह चुनाव उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा ने पूरे देश में चुनावी अभियान चलाया था, लेकिन अयोध्या लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की जीत ने भाजपा को झटका दिया। अब यह उपचुनाव भाजपा के लिए नई चुनौतियों और समीकरणों का संकेत दे रहा है। फिलहाल भाजपा को पार्टी के भीतर चल रही इस गुटबाजी से निपटना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्तिगत रूप से मिल्कीपुर की जिम्मेदारी संभाल रखी है और असंतोष को दूर करने के लिए खुद प्रयासरत है। लेकिन यदि पार्टी आंतरिक कलह को नहीं सुलझा पाती तो इसका सीधा असर उपचुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। बता दें कि समाजवादी पार्टी इस मौके का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में है। अवधेश प्रसाद के मुताबिक भाजपा के आंतरिक विवाद और जनता के बीच उनकी सरकार के कामकाज को लेकर असंतोष समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मिल्कीपुर का यह चुनाव केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि भविष्य के राजनीतिक समीकरणों का आधार तय करेगा। अब देखना होगा कि भाजपा अपने भीतर की गुटबाजी और असंतोष को शांत कर पाती है या फिर नहीं। क्या समाजवादी पार्टी इसे अपने पक्ष में भुना पाती है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।